फिर आप मुझसे कहते हैं कि मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से सवाल क्यों करता हूं जब उनके नेता संसद में खड़े होकर झूठ बोलेंगे, देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के बारे में अश्लील अफवाह फैलाएंगे, तो मैं उनसे सवाल क्यों नहीं करूंगा। आपकी स्क्रीन पर यह है भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री गिरिराज सिंह। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तस्वीर में वो 5 तस्वीरें लेकर आए हैं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के खिलाफ। और क्या आप जानते हैं, इनमें से 2 तस्वीरें एआई जेनरेटेड हैं। यानी कि जिन तस्वीरों में पंडित नेहरू को ब्रितानी महिलाओं के साथ दिखाया गया है, वो है ही नहीं, वो फर्जी और झूठी तस्वीरें हैं। और 2 तस्वीरें जो हैं उनकी बहन और भतीजी के साथ हैं। आज मैं गिरिराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, कोई इंसान अपनी बहन के साथ फोटो खिंचवाए तो क्या वो गुनाह है? क्या वो अश्लील है? कोई इंसान अगर अपनी भतीजी के साथ फोटो खिंचवाए तो क्या वो अश्लील है? क्या वो गुनाह है? राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब पर जो सवाल उठा रहे हैं, उस पर जवाब देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह से पंडित नेहरू पर अश्लील प्रहार कर रहे हैं। क्योंकि याद कीजिएगा, भाजपा का यह विवादित सांसद निशिकांत दुबे भी संसद में खड़े होकर पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में अश्लील बयानात दे रहा था। यह इनकी हकीकत है, इनके पास तथ्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा है इंडो यूएस डील के ऊपर और प्रधानमंत्री सामने नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस की महिला सांसद प्रधानमंत्री को घेरने के लिए उनके चेयर पर जाती हैं तो यह बताया जाता है कि प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला किया जाने वाला था। मगर सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहता हूं गिरिराज सिंह की। गिरिराज सिंह जिन्होंने सभी हदों को पार कर दिया दोस्तों। इससे पहले कि मैं आपको सुनाऊं कि उन्होंने क्या क्या कहा, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि जो तस्वीरें वो पेश कर रहे हैं, पूरे स्क्रीन पर देखिए, जो तस्वीरें वो पेश कर रहे हैं उनमें से 2 फर्जी हैं, एआई जेनरेटेड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड हैं, और एक उनकी बहन के साथ, एक भतीजी के साथ। गौर फरमाइए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नेहरू की 6 तस्वीरें पेश की हैं। इनमें से पहली और 5वीं तस्वीर एआई जेनरेटेड है। दूसरी तस्वीर में नेहरू अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित के साथ हैं। यह फोटो 1949 की है, जब विजय लक्ष्मी पंडित ने अमेरिका में अपने भाई का स्वागत किया था। तीसरी तस्वीर फिर से नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित की है, उस वक्त वो रूस में भारत की राजदूत थी। चौथी तस्वीर में 1955 में लंदन एयरपोर्ट पर नेहरू के पहुंचने पर उनकी भतीजी नयनतारा सहगल उन्हें किस करते दिख रही हैं। उसी फोटो में नयनतारा की मां विजय लक्ष्मी पंडित भी दिखती हैं, जो उस समय ब्रिटेन में भारत की हाई कमिश्नर थी। छठी तस्वीर में प्रधानमंत्री नेहरू ब्रिटिश डेप्यूटी हाई कमिश्नर की पत्नी मिसेस साइमन के साथ भारत की पहली बीओएसी फ्लाइट में नजर आ रहे हैं। यानी कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, यह वाहियात आदमी याद है आपको? अमित मालवीय। इत्तेफाकन जो झूठ यहां पर गिरिराज सिंह पेश कर रहे हैं, अमित मालवीय ने भी यही किया था और उसके इस झूठ को एक्सपोज किया था कई फैक्ट चेकर्स ने। अमित मालवीय ने किया उसी झूठ को अब गिरिराज सिंह दोहरा रहे हैं। इस देश की जनता को तुम मूर्ख समझते हो क्या? CH2SO4 समझते हो क्या? यानी कि आपको अंदाजा लगाना चाहिए दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ हमारी बुद्धिमत्ता को, हमारे इंटेलेक्ट को भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता बर्बाद कर रहे हैं। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं गिरिराज सिंह किस तरह से इन तमाम तस्वीरों के साथ संसद में आते हैं और पत्रकारों के साथ वो झूठ पेश करते हैं। सबसे शॉकिंग बात, कोई पत्रकार उनसे पलटकर नहीं कहता है कि भाई ये तो उनकी बहन है, ये तो उनकी भतीजी हैं और ये एआई जेनरेटेड है। कोई नहीं कहता है। ये है हमारी मीडिया की हालत। और फिर आप देखिएगा, अंत में वो विवादित सांसद निशिकांत दुबे भी आ जाता है और कहता है मैं खाना खाने जा रहा हूं। देखा जाए। गरिमा को कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, नेहरू के जमाने से तार तार किया है। ये नेहरू जी ने अपनी आकांक्षाओं को, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने कश्मीर को गिरवी रखा, यूनाइटेड नेशन गए, पीओ को दे दिया, इसलिए। और दूसरा है, अंग्रेज के बाहों में सरेंडर किया।
ये नेहरू ने सरेंडर कर दिया अपने आप को। और तो और बाबा साहेब अम्बेडकर के चुनाव हारने के बाद जश्न मना रहे हैं, यही दोनों फोटो कह रहा है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। ये राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए देश से, और नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है। थोड़ा सा पीछे सर, विजुअल के लिए पीछे थोड़े यार, आईने पीछे माइक पीछे कर, कैमरा पीछे सर, थोड़ा सर इस साइड लेफ्ट घूम, सर थोड़ा दूर हो जाइए सर, थोड़ा दूर हो जाइए। अरे यार कोई इधर कोई उधर, खाली पीछे हो जाएगा सर, खाली पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अब देखिए हमारा वार्ड को आप सताए हुए हैं। भी नहीं, हाँ मेरे फिल्म में 6-7 बार आई तुम्हारी बात। बहुत सर थैंक यू। मेरी तरफ बात करेंगे। क्या कर रहे हैं आप? खड़े रहिए, आपके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जी का इसी के बारे में आप कह रहे हैं सर, और भी कहिए। ये तो केवल झांकी है, झांकी क्या? ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। एक मिनट अभी कहाँ अनाउंस किया? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, राहुल गांधी कुछ सवाल उठा रहे हैं। पहला सवाल एप्स्टीन फाइल्स पर है, उसका जवाब दीजिए। हरदीप पुरी आपके मंत्री हैं, वो डिजिटल इंडिया की चर्चा क्यों कर रहे थे एक यौन दुराचारी, एक बलात्कारी, एक बच्चियों की तस्करी करने वाले के साथ? दूसरा, अनिल अंबानी, वो कह रहे हैं कि नेतृत्व को आपकी मदद है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को, सरकार को आपकी जरूरत है। ये बात वो जेफरी एप्स्टीन से कह रहे थे। ये वही अनिल अंबानी हैं जिनका एक मेल सामने आया है जिसमें वो कथित तौर पर जेफरी एप्स्टीन से मांग कर रहे हैं कि मुझे एक सुनहरे बालों वाली लंबी स्वीडिश लड़की चाहिए। ऐसा अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन से कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, राजस्थान की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी के बेटे का भी जिक्र आ रहा है जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में, और यहां पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, तथ्य क्या है? राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, जनरल नरवणे की किताब को लेकर ध्यान भटकाया जा रहा है। उनके पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस पर भाजपा सरकार ने दबाव बनाया। अब वो कह रहे हैं कि किताब ही नहीं जारी हुई, पब्लिशिंग के लिए नहीं गई। अरे किताब मौजूद है। सबसे बड़ी बात, खुद पेंगुइन रैंडम हाउस अपने ट्वीट्स डिलीट कर रहा है, हटा रहा है। यानी चोरी पकड़ी गई तो अब निशानात हटाए जा रहे हैं। मगर मुद्दा यह नहीं है कि किताब आई कि नहीं आई, मुद्दा यह है कि जनरल नरवणे ने अपनी किताब में जो बात कही है वो सही है या गलत है। जिसमें लिखा गया है कथित तौर पर कि चीन का हमला हमारे सामने था, चीनी टैंक्स हमारे सामने बढ़ रहे थे, वो लगातार मंत्रियों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, कोई मंत्री जवाब नहीं दे रहा था। 2.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो उचित समझो वही करो। जब एक बड़ी चुनौती आती है ना, तो देश का नेता सामने आकर खुद कमान हाथ में संभालता है। मगर हमारे प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे? जो उचित समझो वही करो। ये तमाम सवालात हैं, और इन सवालों के जवाब में इस तरह का झूठ, कांग्रेस यही सवाल पूछ रही है। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत ने किस तरह से प्रहार किया। जो आदमी अपने मंत्रियों को एक टॉयलेट का उद्घाटन न करने दे, हर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने खुद पहुंच जाए, वो ट्रेड डील पर गायब क्यों है? अगर ट्रेड डील इतनी अच्छी होती तो क्या महामानव पीयूष गोयल को आगे करके खुद पीछे हो जाते? अरे अगर ट्रेड डील अच्छी होती तो सबको पीछे धकियाकर अपना चेहरा चमकाते। आप खुद सोचिए, ट्रेड डील इतनी बुरी है कि महामानव खुद अपना चेहरा छिपाते घूम रहे हैं। और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। कल भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो जारी किया संसद का, यह बताते हुए कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान पर बन आई थी, महिला सांसद उनके कितने करीब आ गई थी। यह बात अलग है कि प्रधानमंत्री वहां मौजूद ही नहीं।
प्रधानमंत्री वहां मौजूद नहीं थी, फिर भी उनकी जान पर बनाई थी। और मैं चाहूंगा वो वीडियो आप फिर से देखिए। पहले 35 सेकंड में ऑडियो है, महिलाएं वहां बढ़ती हैं, कांग्रेस की महिला सांसद, और उनके हाथ में बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं। वो कोई हिंसक कार्रवाई नहीं कर रही हैं। और उसके बाद आप देखिए किस तरह से भाजपा के सांसद उठते हुए दिखाई देते हैं। पहले 35 सेकंड। माननीय अध्यक्ष स्पीकर महोदय ने बड़ा सोच समझ करके एक दलित व्यक्ति को और कल उनको सभापति का मौका दिया, लेकिन विषय है आग्रह कर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के इशारे पर उनके जो एक दलित व्यक्ति हमारे दिनांक 5 फरवरी 2026 को 11 के लिए जो सभापति के कुर्सी पे बैठे थे उनके ऊपर कागज फाड़ करके फेंके गए। अब इस 35 सेकंड के बाद ऑडियो गायब हो जाता है, मगर जैसा कि आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री, जिसमें गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव, तमाम नेता उठ खड़े हुए हैं और वो महिला सांसदों से कह रहे हैं कि आप वापस जाइए। यहां पर महिला सांसद कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं कर रही हैं, मगर इस वीडियो को इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला होने वाला था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें ऐसा क्या था? सवालों से बचने के लिए आप कब तक रुदाली करते रहेंगे? कब तक आप विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे? और इसी मंच पर कल मैंने आपको बताया था 2014 का वीडियो। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खड़े हुए थे, भाषण दे रहे थे और उनके कितने करीब आकर कागज फाड़े जा रहे थे विपक्षी सांसदों द्वारा। अगर खतरा कहीं था तो इस वीडियो में था। हालांकि इस वीडियो को भी लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कभी रुदाली नहीं की कि मेरी जान पर बनाई थी। अब देखिए वीडियो और बताइए, इस वीडियो की तुलना कीजिए भाजपा द्वारा पेश किए जा रहे दूसरी वीडियो से। देखा जाए। Debate on the Andhra Pradesh reorganization bill, members opposing the bifurcation tore papers and tossed the pieces around. The PM's speech, including any assurances he wanted to give to the residual state of Simandhra, got lost in the din and utter confusion that played out. But despite the din, the Rajya Sabha debate on the bill continued throughout, with members protesting in the well, even blocking each speaker as they put forward their views on the matter. Although Prime Minister Manmohan Singh agreed to give special status to Simandhra, he was able to speak only when MPs from Congress formed a cordon around him. The Home Minister has already mentioned the specific steps our government will take to address the concern of all regions of the state, particularly of Simandhra. I would like to make a few further announcements in this regard. First, for purposes of central assistance, special category assistance. क्या यहां पर कभी भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रुदाली की थी? नहीं की थी ना। प्रधानमंत्री तो मौजूद भी नहीं थे जब यह महिला सांसद वहां पहुंची थी, फिर भी इतना बवाल कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत अमेरिकी डील पर सवालों का जवाब नहीं देना, जनरल नरवणे की किताब में कही गई बातों का जवाब नहीं देना, एप्स्टीन फाइल से जुड़े मुद्दों का जवाब नहीं देना और कुछ भी कहते रहना। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के लिए नियम अलग हैं। ये लोग संसद में खड़े होकर कुछ भी कह सकते हैं, मगर उनके माइक को ऑफ नहीं किया जाता। निशिकांत दुबे याद है किस तरह की वाहियात और अश्लील बातें पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में कही थी, मगर इसका माइक ऑफ नहीं किया गया था। फिर से देखिए। मैं उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब यह है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये मुझे बोलने दिया ना सर, और मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ। मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ
जिन्होंने अय्यासी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। ये किताब है सर, दरेक सारी सोनिया जी की किताब है ये सर। किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर, किस तरह से भ्रष्टाचार के आधार पर इस सरकार को चलाया और 10 साल तक जो है किस तरह से करप्शन किया। ये इंदिरा जी का किताब है सर, ये इंदिरा जी का किताब है जिसने कि वीरेंद्र ब्रह्मचारी के साथ इस तरह के संबंध थे और डिफेंस डीलर के क्या संबंध थे। जनरल थोरट की किताब है कि नेहरू ने चीन को कैसे दे दिया। ये नेहरू की किताब है कि किस तरह। क्या कहना चाहेंगे आप बताइए? ये बराबरी का खेल कहां है दोस्तों? मीडिया के सामने भाजपा के नेता झूठ बोल रहा होता है, एआई जनरेटेड तस्वीर पेश करता है और मीडिया पलटकर कोई सवाल भी नहीं करता है। अरे भाई, मंत्री झूठ बोल रहा है और मैं फिर पूछना चाहता हूं भाजपा से, आप लोगों को भाई बहन के रिश्ते से इतनी प्रॉब्लम क्या है? मैं नहीं भूला हूं, राहुल गांधी जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा पेश कर रहे थे तो प्रियंका गांधी वाड्रा की बेटी के साथ राहुल गांधी बैठे हुए थे और उनके हाथों की मेहंदी देख रहे थे। उस तस्वीर को भी, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु का एक नेता अश्लील टिप्पणी करता है। मामा भांजी के रिश्ते पर भी अश्लील टिप्पणी। मैं नहीं भूला हूं, एक छोटी सी मुस्लिम लड़की राहुल गांधी के साथ चल रही थी, उस पर संबित पात्रा ने अश्लील और वाहियात बयान दिया था। बच्चियों के साथ क्योंकि देखिए, ये प्रधानमंत्री थे ना जिन्होंने राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा था और फिर अभी हाल में अबोध बालक फिर से कहा गया था। यानी कि बच्चों का अपमान करना, बलात्कारियों का सम्मान करना, यह तो दिख रहा है। प्रज्वल रवन्ना की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने वोट मांगे थे ना, और उसकी हरकतें प्रधानमंत्री को पता थी। बार बार इस बलात्कारी राम रहीम को रिहा किया जाता है और इसके सामने जाकर भाजपा के नेता नतमस्तक होते हैं। यह हकीकत है। कुलदीप सिंह सेंगर किस पार्टी का था भाई? जैसे मैंने कहा, फिर आप मुझसे कहते हैं कि मैं सिर्फ भाजपा से सवाल क्यों करता हूं। मुझे बताइए ना, इन हरकतों को देखकर क्या मैं खामोश रहूं? किस पॉलिटिकल पार्टी को इतनी आजादी हासिल है कि जो मर्जी करो, खुला खेल फरूखाबादी करते रहो, बवाल करते रहो? किसे इतनी आजादी हासिल है? और मीडिया इनसे सवाल क्यों नहीं करता है? तुम पंडित नेहरू का अपमान करते रहोगे जो इस देश के जनक हैं। अगर पंडित नेहरू की सोच ना होती तो आज देश की क्या हालत होती? पंडित नेहरू ने इस देश को वैज्ञानिक सोच दी है। पंडित नेहरू ने इस देश को तकनीक की जमीन दी है जिसके आधार पर भारत ने भविष्य में तरक्कियां की हैं। भाभा एटॉमिक पावर से लेकर आईआईटीज दी हैं। यह पंडित नेहरू की विरासत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने तो सड़क में नफरत बरपा दी है। नफरती चिंटू जो हैं वो सड़क पर दौड़ रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं और यहां खामोशी पसरी हुई है। यह आपकी राजनीतिक विरासत है। झूठ बोलो, नफरत फैलाओ। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।